महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक बार फिर हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के सामने। और यह टॉपिक जो है वो इतिहास से संबंधित है और इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। तो यहाँ पे जो हम लोग आज बात डिस्कस करेंगे वो अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग आप जो है वो आज बताएंगे। तो अशोक के अभिलेख को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनका हम क्लासिफिकेशन पहले समझेंगे, ठीक है। तो जो अशोक के अभिलेख हैं उनको हम चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत किए कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि जैसे मैंने बोला कि ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो काफी इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि यहाँ से आप यूपीएससी हो, चाहे स्टेट कमीशन के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, वहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो कुछ प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं यूपीएससी में या स्टेट कमीशन में, उसको भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए कि अशोक के अभिलेख हैं क्या। तो अब से जैसे मैंने बोला कि अशोक के अभिलेख को जो है हम वर्गीकृत करेंगे। तो यहाँ पे हम अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक शिलालेख के रूप में, एक स्तंभ लेख के रूप में, और तीसरा जो है लघु शिलालेख, और चौथा जो है वो गुहा लेख, ठीक है। तो इस तरीके से आप चार जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें से इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो शिलालेख के बारे में बात करेंगे। और आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें जो तीन हैं, स्तंभ लेख, लघु शिलालेख और गुहा लेख, उसकी बात करेंगे। तो पहले इस वीडियो में आप लोग जान लीजिए कि जो शिलालेख हैं वो कौन कौन है और कहाँ पे हैं, ठीक है। तो देखो, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। तो शिलालेख है क्या? शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो कि 8 भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त किए गए हैं। कितने स्थान पे? 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप। ये जो है अनडिवाइडेड इंडिया का मैप है जिसमें पाकिस्तान को इंटीग्रेट किए हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। तो ये अनडिवाइडेड और विभाजित भारत का मैप है। अब जो हम लोग जो इन 8 जगहों की बात करेंगे, उस ये जो एरिया है उसी में आपको मिलेंगे। तो इसमें थोड़ी सी और एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए इन 8 जगहों के, तो हम बात करेंगे ही कि इसमें से जो दो जगह हैं, जैसे जौगढ़ जौगढ़ या जौगड़ा धौली से प्राप्त लेखों में जो अशोक का 11वां, 12वां और 13वां लेख अंकित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जौगढ़ और धौली में 11वां, 12वां और 13वां जो लेख है अशोक का वो अंकित नहीं है। इसका मतलब कि इंस्क्रिप्टेड नहीं है, राइट। तो इसके स्थान जो है वो अलग बताए जाते हैं, पृथक बताए जाते हैं। तो होता क्या है, इस वजह से इन्हें हम पृथक कलिंग अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथक कलिंग अभिलेख कहते हैं इसको, ठीक है। अब हम शुरुआत करेंगे कि ये जो 8 स्थान है वो कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं, ठीक है। तो पहला पहला जो है शहबाजगढ़ी जो आपको पाकिस्तान में पेशावर जिले में मिलेगा। इसकी जो लिपि है, जिस लिपि में यह अभिलेख लिखा गया है वो है खरोष्टी। और खरोष्टी की एक खासियत ये है कि यह लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। जो 12वां लेख है अलग से एक शिला पर उत्कीर्ण किया गया है। शिला मतलब पत्थर, ठीक है। शिला का मतलब कुछ अलग मत समझिएगा, शिला मतलब पत्थर होता है। ओके, दूसरी हम लोग बात करेंगे मानसेहरा भी जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है। इसकी लिपि भी किया है खरोष्टी में है। लेख 3 शिलाओं पर उत्कीर्ण, पहली जो लेख है वो 3 शिलाओं या 3 पत्थरों पे जो है वो लिखा गया है। और पहली शिला पर 1 से 8 तक, क्या 1 से लेके 1 टू 8, और दूसरे पर 9 से 12 तक, और तीसरे पे जो है वो 13 से 14 शिलालेख हैं, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाएगा, कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम ये तो याद रखिए कि मानसेहरा है कहाँ पे। तो मानसेहरा जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसमें जो है जो 14 अभिलेख हैं अशोक के, उसमें से 1 से लेकर 8 जो है पहली शिला पे लिखे गए हैं। फिर फिर जो दूसरा जो शिला है उस पे 9 से 12, और तीसरे पे 13 से 14। इस तरीके से 14 अभिलेख इस पे लिखे गए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कालसी जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में है, और उत्तराखंड के देहरादून जिले में कालसी है।
इसकी लिपि ब्राह्मी है। ध्यान देखना, पहले जो जो पाकिस्तान में आपने जो देखा स्थान, वहां की जो लिपि है वो खरोष्ठी है और यहाँ की लिपि ब्राह्मी है। जिस शिला पर 14 लेख हैं, ध्यान देना, जिस शिला पे, जिस पत्थर पे 14 लेख हैं, वह जो है कितनी उसकी ऊंचाई है, चौड़ाई है या लंबाई है। देखिए 10 फीट तो लंबी है, 10 फीट ऊंची है और 8 फीट मोटी है। इतनी जो है यह शिलालेख का ये आकार प्रकार है। ठीक है, 10 फीट लंबा, 10 फीट ऊंचा और 8 फीट मोटा। अब हम बात करते हैं दूसरा गिरनार के बारे में। ठीक है, तो जो गिरनार अभिलेख है वो काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में, यह है गिरनार। कालसी भी मैप में देख सकते हैं, ये देखो कालसी उत्तराखंड में। ठीक है, तो गिरनार पहाड़ी पर ये अभिलेख है। ठीक है, और इसकी भी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। अगर एरिया की बात किया जाए तो 100 वर्ग फीट क्षेत्रफल की शिला पर लेख अंकित है। सोचिए 100 स्क्वायर फीट एरिया वाला जो है वो पत्थर है, उस पे जो है ये लिखित है। ठीक है, इस शिला पर 14 लेखों के अतिरिक्त, ध्यान देना, अशोक के जो है वो 14 तो लेख हैं ही, इसके साथ में रुद्रदामन और स्कंदगुप्त के भी लेख हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ है? गिरनार। ठीक है, स्कंदगुप्त के लेख कहाँ है? गिरनार। और इसके साथ में अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों के क्रम में क्या है, तो गिरनार में आपके जो है अशोक के लेख अंकित किए हुए मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में धौली की बात करते हैं। धौली कहाँ है? धौली उड़ीसा में है। ठीक, धौली जो है वो उड़ीसा में है और ये पुरी जिला के स्थित एक गांव है। यहाँ पे जो लिपि मिली है वो ब्राह्मी मिली है। और ध्यान देना कि अश्वत्थम नामक पहाड़ी पर ये लेख है। कहाँ पे? अश्वत्थम नामक पहाड़ी पर ये लेख है। इसके साथ में यहाँ पर 11वें 12वें 13वें लेख के स्थान पर 2 विशिष्ट लेख पाए जाते हैं। जैसे मैंने शुरू के में ही स्लाइड में बताया आपको कि धौली और जोगड़ा ये 2 जगह हैं जहाँ पे 11वें 12वें 13वें जो लेख हैं अशोक के वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको पृथक कलिंग अभिलेख भी बोला जाता है। तो धौली कहाँ पे? मैप में देखिए, ये उड़ीसा में। ठीक है, अब जौगढ़ की बात कर लेते हैं, जौगढ़ या जौगड़ा। ठीक है, जौगढ़ भी उड़ीसा में है। कहाँ पे? गंजम डिस्ट्रिक्ट में, गंजम जिला में। ठीक है, इसकी भी लिपि क्या है? ब्राह्मी है। 14 लेख 3 पृथक खंडों में उत्कीर्ण है। तीसरे खंड पर 2 पृथक विशिष्ट, ध्यान देना, यहाँ पे भी 11वें 12वें 13वें लेख नहीं है। क्या है? 14 लेख 3 पृथक खंडों में उत्कीर्ण है। तीसरे खंड पर 2 पृथक विशिष्ट लेख कलिंग के लिए उत्कीर्ण कराए गए थे। ठीक है, कलिंग के लिए। तो जौगढ़ कहाँ है? ये है, ये हो गया जौगढ़ या जौगड़ा। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट साइट की, एरागुड्डी। ठीक है, एरागुड्डी ये मिलेगा आपको, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जो है ये साइट है। और ये जो जिस पर्वत पे है वो है एनाकोंडा पर्वत। कौन सा पर्वत? एनाकोंडा पर्वत। और इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। क्या है लिपि? ब्राह्मी लिपि है। और इस शिलालेख का क्या नाम है? इस शिलालेख का नाम है एरागुड्डी। अब जो लास्ट है वो है सुपारा। क्या है? सुपारा। सुपारा जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक, और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। कहाँ? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। इसकी लिपि भी है ब्राह्मी। तो ये हमारे सामने जो है 8 वो स्थान थे जहां पे अशोक के लेख आपको मिलते हैं। तो इन 8 स्थान के जो शिलालेख हैं हमने उसके बारे में जाना, इनके राज्य या ये कहा जाए कि कौन से जो है वो पाकिस्तान में है, कौन से जो है शिलालेख भारत में है और भारत के किस राज्य में है। इसके साथ में हम लोगों ने जाना कि इन शिलालेखों पे जो उत्कीर्ण लेख है वो किस लिपि में है। तो लिपि में यहाँ पे आपने देखा एक खरोष्ठी और दूसरी है ब्राह्मी। ठीक, तो इस तरीके से ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है शिलालेख को लेके ये जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि इस पे शिलालेख पे जो आधारित जो प्रश्न है वो क्या पूछे गए। तो देखो लास्ट ईयर यूपीएससी ने, लास्ट ईयर क्या ये मतलब लास्ट यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें जिसमें हम 2022 से मेरा मतलब है। ठीक है, इस साल प्रीलिम्स के एग्जाम में ये पूछा गया कि निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें और अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थल और राज्य में मैचिंग खेलना है आपको। ठीक है, तो इस बार का जो यूपीएससी ने मैचिंग खेला था कुछ अलग टाइप का खेला था।
पहले क्या खेला करता था कि 1 और 2 मैच हैं, 2 या 3 मैच हैं, या 1 2 3 मैच हैं, ठीक है, या सारे मैच हैं। लेकिन इस बार जो है कुछ जो उसने जो है चेंजेस कर दिए। अब उसने पेयर पूछ रहा है कि 1 जोड़ी मैच है कि 2 जोड़ी मैच है कि 3 जोड़े मैच हैं, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना, 1 जोड़ी, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस यहाँ पे जो है वो स्थल दिया गया है धौली, एरागुडी, जौगड़ा, कलसी, और इधर जो है स्थान या राज्य के नाम दिए गए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उनके सामने। तो देखो धौली कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये तो यार मैच है, तो एक मैच है। एरागुडी आंध्र प्रदेश में, जी हाँ कुर्नूल जिले में, ये भी मैच है। जौगड़ा मध्य प्रदेश में, जी नहीं, जौगड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। कलसी कर्नाटक में, जी नहीं, कहाँ पे? उत्तराखंड, उत्तराखंड के देहरादून जिले के पास आपको कलसी साइट मिलेगी। तो इसमें कौन कौन सा मैच हो गया? धौली मैच हो गया, एरागुडी मैच हो गया, ठीक, और ये नीचे के जो दोनों हैं वो मैच नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कितने जोड़े मैच हैं, 1 कि 2? 2 जोड़े मैच हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, 2 जोड़े मैच हैं, धौली और एरागुडी वाला। अब जो दूसरा प्रश्न है, देखिए कितना आसान प्रश्न है, ये स्टेट कमीशन यूपीपीसीएस ने पूछा था, ठीक है, कि कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध क्षेत्र है, जी नहीं। भारतीय सिक्कों के कारण, जी नहीं। अशोक के शिलालेख के कारण, जी हाँ। किसके? अशोक के शिलालेख के कारण। और कालसी है कहाँ पे? अभी आपने पढ़ा, उत्तराखंड के देहरादून में। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? ठीक है, नैनीताल, पौड़ी, टेरी या कालसी? कालसी या कलसी, ठीक है। तो इसका उत्तर, जी हाँ, कालसी, जो कि देहरादून में। तो आप यहाँ पे देखिए कि अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिखाए, ये 3 प्रश्न आपके सामने हमने लिए, और तीनों प्रश्न जो हैं वो एक तो ये इसी साल 2022 का यूपीएससी का प्रश्न रहा, ठीक है, ये यूके पीएससी का है प्रश्न, और ये जो है यूपी पीसीएस का है। तो यहाँ से जो है प्रश्न वो अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक के जो लेखों को सबसे पहले पढ़ने की कोशिश या प्रयास किसने किया था, तो ये जरूर जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा, ठीक। नहीं बता पाएंगे, किसी की कमेंट नहीं आएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, जो आगे का जो इम्पोर्टेंट होगा फैक्ट, उसमें हम इस बात को रखेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।